बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री के सॉल्वर के प्रोसेस के जो फ़वाइद हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही मशहूर सा सवाल है क्योंकि ये प्रोसेस के जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पेपर में ये पूछे भी जा सकते हैं कि सॉल्वर प्रोसेस के जो फ़वाइद हैं वो कौन कौन से हैं। तो सॉल्वर प्रोसेस के जो 5 फ़वाइद हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे भी और इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। गौर के साथ आपने देखना है, स्किप नहीं करना आपने। और अगर आपको ये पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है ताकि हमें पता चल जाए कि आपको समझ आ गई है या नहीं आई है। तो पहला प्रोसेस का जो फ़ायदा है, सॉल्वर प्रोसेस का जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये एक सस्ता प्रोसेस है। सॉल्वर प्रोसेस का जो फ़ायदा वो ये है कि एक सस्ता प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत कम कीमत में दस्तयाब हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के हिसाब से पाकिस्तान को अता किए हुए हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो सोडियम क्लोराइड या फिर ब्राइन बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड है। इसके अलावा लाइम स्टोन है, यानी चूने के जो पत्थर होते हैं उनको लाइमस्टोन कहते हैं। चूना इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर अमोनिया गैस जो होती है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये सॉल्वर प्रोसेस का पहला फ़ायदा है ये है कि ये एक सस्ता प्रोसेस है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल्स बहुत कम कीमत में दस्तयाब हैं। तो रॉ मटेरियल्स हमने पढ़े हैं कि सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा लाइमस्टोन है और तीसरा क्या है, अमोनिया। तो ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के अंदर बहुत ही आराम के साथ बहुत ही वसी पैमाने पर ये दस्तयाब होते हैं। इसलिए ये एक क्या है, सस्ता प्रोसेस है। सॉल्वर प्रोसेस बहुत ही सस्ता प्रोसेस है। नंबर 2 ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोबारा बनाई और इस्तेमाल की जाती है। सॉल्वर प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये दोनों जो गैसें हैं ये क्या होती हैं, दोबारा बनाई भी जाती हैं और उसी वक्त इस्तेमाल भी की जाती हैं। हम डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम है। डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया भी जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लाइम किलन है, जो भट्टी है, इसके अंदर जब चूना हम डालते हैं तो चूने को हीट अप करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनाई जाती है और यहाँ से फिर कार्बोनेटिंग टावर में जाती है और कार्बोनेटिंग टावर में इस्तेमाल भी हो जाती है। तो इस तरह जो अमोनिया है ये अमोनिया रिकवरी टावर जो है, यहाँ से जो अमोनिया है ये बनती है। अमोनिया रिकवरी टावर यहाँ से अमोनिया बनती है और ब्राइन की अमोनिएशन होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल भी होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोबारा बनाई और इस्तेमाल की जाती है। ये भी सॉल्वर प्रोसेस का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा है वो प्रोसेस पोल्यूशन से पाक है। ये प्रोसेस जो है ये क्या है, पोल्यूशन से पाक है क्योंकि वेस्ट सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है। ये प्रोसेस यानी सॉल्वर प्रोसेस जो है ये क्या है, ये सॉल्यूशन से पाक है। सॉल्वर प्रोसेस जो है ये पोल्यूशन से पाक है क्योंकि जो वेस्ट है वो क्या है, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। वेस्ट क्या है, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो ये हम समझेंगे ये वेस्ट जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ये किस तरह बनता है, ये मैं डायग्राम की मदद से आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। आपने गौर के साथ इसको देखते रहना है। ये एक और 2 पॉइंट और पढ़ लिया हम, इसके बाद हम देखेंगे कि ये वेस्ट जो है ये कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने इसको गौर से देखना है। चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं, इंतहाई खालस सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। तो ये हम सॉल्वर प्रोसेस से जो चीज़ हम हासिल करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। ये ही हासिल करने के लिए हमने सॉल्वर प्रोसेस किया था। तो सॉल्वर प्रोसेस से क्या होता है, Na2CO3 जो होता है वो खालस हासिल होता है। Na2CO3 जो है वो क्या है, खालस में हासिल होता है। ये भी सॉल्वर प्रोसेस का फ़ायदा है। और पांचवा क्या है, किसी भी सॉल्यूशन को वेपर्स में तब्दील नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत कम फ्यूल खर्च होता है। यानी इस प्रोसेस के अंदर कोई भी फ्यूल की कंजप्शन वाला जो काम है वो हम नहीं करते। किसी भी सॉल्यूशन को वेपर्स में तब्दील नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत कम फ्यूल जो होता है वो खर्च होता है, यानी फ्यूल का खर्चा भी इसमें बहुत कम है। तो ये 5 फ़ायदे हमने पढ़े हैं। अब हम चलते हैं, जो वेस्ट है वो क्या है, वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो वेस्ट है, ये वाला पॉइंट, कैल्शियम क्लोराइड का जो वेस्ट है ये कहाँ पर
पैदा होता है, ये आपको शायद समझ में ना आया हो, मैं इसलिए आपको दोबारा समझा देता हूँ। इस डायग्राम की मदद से, ये बहुत ही गौर के साथ देखने वाली डायग्राम है, इसको गौर के साथ देखिएगा। अगर पसंद आए तो हम इसको दूसरे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसके बारे में एक और वीडियो हम इंशाल्लाह दोबारा फिर बना देंगे इसको आसानी के साथ समझाने के लिए। ब्राइन हमने लिया था प्लस H2O, ये ब्राइन होता है, NaCl प्लस H2O, ये क्या होता है, ब्राइन होता है। तो ब्राइन को हमने अमोनिएशन टावर में डाला, ब्राइन की अमोनिएशन हुई, और ब्राइन की अमोनिएशन, अमोनिया जो होती है वो इधर से अमोनिकल टावर से आती है, तो अमोनिया जो है ब्राइन के साथ मिलती है। तो ब्राइन जो होता है इसके अंदर ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से हमने कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल की और कार्बोनेटेड टावर में चला गया ब्राइन। अमोनिएटेड जो ब्राइन है यहाँ से कार्बोनेटेड टावर में गया। कार्बोनेटेड टावर में ये दो चीज़ें पैदा होती है, NaHCO3 और NH4Cl। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, और फिल्टर करके हम यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ से NaHCO3 जो होता है वो यहाँ से, और ये NH4Cl यहाँ से हम इसको भेज देते हैं अमोनियल टावर में, अमोनिकल टावर के अंदर भेज देते हैं। और जो NaHCO3 वो यहाँ से फिल्टर करके हम नीचे हीटिंग टावर में भेजते हैं, और हीटिंग टावर में हम इसको हीट करके Na2CO3 जो है वो प्रोडक्ट हम हासिल कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट है, हमें यही हासिल करने के लिए हमने क्या किया था, Na2CO3 जो है वो हमने हासिल कर लिया। इसको सोडा ऐश बोलते हैं, खारा सोडा, यानी कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसको हम हासिल कर लेते हैं। ये हमने हासिल करना था, ये तो हमारी प्रोडक्ट थी जो हमने हासिल कर ली। अब देखें यहाँ से जो NH4Cl था यहाँ से निकला था, NH4Cl इसको हमने अमोनिएटेड टावर जो था उसमें हमने भेजा। तो अमोनिएटेड टावर के अंदर जो है वो इसको रिएक्शन को आया था, ये लाइम सिलेक्ट लाइम है, सिलेक्ट लाइम CaOH प्लस 2NH4Cl, ये आपस में जब मिक्स होते हैं, मिलते हैं, ये हमने सिलेक्ट लाइम जो था, ये हमने चूना जो था यहाँ से हमने हासिल किया था, ये वाला चूना हमने यहाँ से हासिल किया, और चूना भी हमने अमोनिएटेड टावर के अंदर भेज दिया था, और फिर प्लस ये NH4Cl भी अमोनिएटेड टावर के अंदर चला गया। दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बनता है, CaCl2 बनता है। ये CaCl2 जो होता है कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। ये क्या है, वेस्ट है। ये वाला CaCl2 ये क्या है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, तो इसको हमने बाहर खारिज करवा देना है। ये CaCl2 जो है बाई प्रोडक्ट है। प्लस 2H2 है, ये हीट बनकर हम वेपर बनकर हवा से उड़ जाते हैं, और अमोनिया जो होती है ये दोबारा फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से अमोनिया जो है वापस ब्राइन के साथ मिलने के लिए तैयार है। तो ये वाला जो था बाई प्रोडक्ट था, ये हमें CaCl2 जो बाई प्रोडक्ट है ये हमें वेस्ट हासिल होता है। ये हमारी प्रोडक्ट है, Na2CO3 प्रोडक्ट है, और ये क्या है, CaCl2 ये वेस्ट है। तो पेपर में ये पूछा भी जा सकता है कि सॉल्वे प्रोसेस में वेस्ट क्या चीज़ है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने लिख देना है CaCl2 जो है ये वेस्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट को वेस्ट भी कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वाला बाई प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट है सॉल्वे प्रोसेस की वो समझ में आ गई होगी। जहाँ तक सोडियम कार्बोनेट की डिमांड का ताल्लुक है, पाकिस्तान इसमें क्या है, खुद कफील है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट में पाकिस्तान क्या है, खुद कफील है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री, एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI, एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री उसका मुखफ़्फ़ है ICI। तो पेपर में आ जाता है कि ICI किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री का मुखफ़्फ़ है। ये खेवड़ा में है, यानी जहलम में एक मकाम है खेवड़ा, काफ़ी मकदार में सोडियम कार्बोनेट पैदा कर रही है। एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI है, और ये कहाँ पर है, खेवड़ा में है, और काफ़ी मकदार में ये क्या कर रही है, सोडियम कार्बोनेट पैदा कर रही है। ये पॉइंट 1944 में खेवड़ा में लगाया गया था, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड बेकसरत पाया जाता है। तो ICI एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI, तो ICI जो है ये एम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री है, और ये यूनिट 1944 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, खेवड़ा में लगाया गया था। खेवड़ा में लगाने का मकसद ये था, खेवड़ा में क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो बेकसरत पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड
बेकसरत यानी सोडियम क्लोराइड के पहाड़ हैं खेवड़ा के मुकाम पर, इसलिए वहाँ पर इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री को लगाया गया था। एक और है सिंध अल्कलीज लिमिटेड। सिंध अल्कलीज लिमिटेड ये भी यही केमिकल इंडस्ट्री है। ये 1966 में कराची के करीब कैंप किया गया था। सिंध अल्कलीज लिमिटेड ये भी 1966 में कराची के करीब कैंप किया गया था। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अहम इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हैं? अहम इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अहम इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट तो हम पढ़ चुके हैं, वाशिंग सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी सोडा ही होता है। अहम इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये क्या होते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने सारे प्रोसेस के जो फ़ायदे हैं उनको हमने गौर से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।